और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं तो इस पारंपरिक शुभारंभ के लिए। माननीय मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी द्वारा पारंपरिक गीत के निरंतर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो पानीपत की धरती अपने आप में जहां इस देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी गई, देश के ऊपर आक्रमणकारियों को रोका गया, डांटा गया, तो ऐसी ये पानीपत की ऐतिहासिक धरती है और वहां इस प्रकार का एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं। जस्ट आफ्टर 2 years हम $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। 2047 तक जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो ऐसा अनुमान है $17 ट्रिलियन तक हम पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ी छलांग हमको लगानी है। अब जब बहुत बड़ी छलांग लगानी है तो उसमें आकर बहुत सा जो यानी भागीदारी होगी, इसकी पार्टिसिपेशन होगी, जिसको योगदान जिसका होगा वो होगा इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री होगा, रोजगार होगा, और इंडस्ट्री रोजगार जब हम इसका ध्यान करते हैं तो इसका अगर केंद्र बिंदु कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, रॉ मटेरियल भी आता है, रोजगार में व्यक्ति भी लगते हैं, मशीनरी भी लगती है, लेकिन अगर कोई एक सेंट्रल फिगर ऐसा एलिमेंट कोई कहेंगे तो वो है पावर। लेकिन आज बिना पावर के हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती, और पावर की इतनी उपयोगिता, इतनी आवश्यकता, इतनी नीड बढ़ती जा रही है, तो इसकी आपूर्ति ये भी अपने आप में एक बड़ा विषय है। मैं अगर एक स्टेट के नाते हरियाणा की बात करूं तो 2014 में हमने जब सत्ता संभाली उस समय 9000 मेगावाट की आवश्यकता होती थी, और मोर और लेस हमारी उतनी प्रोडक्शन हो जाती थी। ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट ही थे और तो कोई साधन था नहीं। बाद में आवश्यकता बढ़ने लगी तो ये आया कि हमें किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देश भर का आह्वान, दुनिया भर का आह्वान है। तो हमारे यहाँ उतने साधन नहीं थे, लेकिन हमने बाहर से खरीदी, सब किया, लेकिन थर्मल पावर को कम से कम यूज किया जाए। आज वही थर्मल पावर हमारे हैं, एक भी हमने नया बढ़ाया नहीं पिछले 10 साल में, मैं स्वीकार भी करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि पावर की आवश्यकता नहीं बढ़ी। आज पावर की आवश्यकता एक ऐसे ठीक करेंगे, अगर आंकड़ा ठीक ना हो तो 16000 मेगावाट की आवश्यकता है। अब नए प्रोजेक्ट लगे हैं जिसके अंदर थर्मल पावर हाउस यमुनानगर का शिलान्यास हो गया है। ऐसे ही गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वो भी कुछ सालों में पूरा होने वाला है। हमारे यहाँ हाइड्रो की अपनी स्थिति नहीं है, रिन्यूएबल में ना विंड की है ना सोलर की है, लेकिन अन्य नए तरीके सोलर के हमने यहाँ अपनाए, सारे देश भर में अपना रहे हैं। केवल हरियाणा की बात नहीं, मैं सारे देश भर की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें भी आगे बढ़ाई है सोलर में, जैसे सूर्यघर मुफ्त बिजली घर योजना है, कुसुम योजना है, सोलर इन्वर्टर्स है। तो इस प्रकार से ये सारे काम आगे किए हैं। सब जब आगे बढ़ रहे हैं अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, पूरा डिपार्टमेंट पूरे देश में सब यानी उद्योगपति भी, इंडस्ट्रियल वाले भी, जितने भी स्टेक होल्डर सब लगे हुए हैं। लेकिन 2 विषयों की चर्चा बहुत ज्यादा जो आज से नहीं, आज से पिछले 20 साल से शुरू हुई है, वो है, एक है ऊर्जा दक्षता, जिसके लिए आज हम सारा काम कर रहे हैं, और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी। ये दोनों विषय इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि लिमिटेशन है तो हमारी ऊर्जा की, आखिर ऊर्जा कितना हम पैदा करेंगे, कितनी बढ़ाएंगे। तो हम क्यों नहीं अपने ऊर्जा को उपयोग जहां होती है उन चीजों का एफिशिएंसी बढ़ाएं, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। तो बड़ी चीज तो उद्योग है, उद्योग के अंदर हम अपनी मशीनरी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होकर के मशीनरी को बनाएं, जो आज का मुख्य विषय है। जो ब्रोशर का अभी लॉन्च किया गया है, उस ब्रोशर को मैं देख रहा था कि उसमें सारे सेक्टर्स में दिए गए हैं, और ये संख्या में 69 है।
तो 69 तरह की जो टेक्नोलॉजी है ये अलग अलग सेक्टर की दी गई है। तो उसमें जैसे अब क्योंकि हरियाणा में खड़े हैं, थोड़ा हरियाणा के साथ जोड़ के मैं कहूँगा, तो इसमें हरियाणा के भी 4 जिलों के अंदर बताया गया है कि करनाल के अंदर केमिकल्स का एक जो सेक्टर है उसमें उद्योग ज्यादा है। तो 30 में फूड प्रोसेसिंग जिला इसके अंदर लिखा गया है अंबाला। लो थर्मल मास कार इंटरनल किलन, यानी ग्लास और सिरेमिक जो बनाते हैं, तो ग्लास और सिरेमिक के अंदर ये नई टेक्नोलॉजी है, लो थर्मल मास कार इंटरनल किलन। पानीपत में हम जानते हैं कि टेक्सटाइल का ये घर है, इसके अंदर भी गैस फायर्ड स्टैंडर्स, हाई स्पीड कार्डिंग मशीन, ऑटोलूम, अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी, ये सब अगर उपयोग करते हैं तो 30 से 50% की बचत हम बिजली पर कर सकते हैं। तो बिजली को हमको कम उपयोग करने के लिए आगे आना होगा। बिजली कम उपयोग करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी के लिए केवल इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि जैसे बिल्डिंग्स, ECDC, इस पॉलिसी पर जाने के बाद बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए ताकि कम बिजली खर्च करके हम सर्दियों में अपने मकान को गर्म रख सकें, गर्मियों में अपने मकान को ठंडा रख सकें।